बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। नाज़रीन, इस वक्त मेरे सामने एक अफसोसनाक और एक बहुत ही हौलनाक ख़बर आई है। ख़बर ये है कि सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर, मारूफ सहाफ़ी हैं, उनके बेटे शाहनवाज़ ने अपनी बीवी, जिसका नाम बताया जा रहा है सारा, उम्र बताई जा रही है 35 से 37 साल के दरमियान, उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। जिम के लिए जो डंबल इस्तेमाल किए जाते हैं उससे उसको मारा पीटा गया और इतना मारा गया कि उसकी जान ले ली गई है। सोर्सेज कुछ बता रहे हैं, कुछ खबरें मेरे तक पहुंची हैं, सामने आ रही हैं। कत्ल क्यों किया गया, तमाम तर मामला के आपके साथ शेयर करता हूँ। मज़ीद भी कुछ डेवलपमेंट्स होंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। शाहनवाज़ को अरेस्ट कर लिया गया है, मौके से उसको गिरफ़्तार किया गया है और ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया है। इस्लामाबाद के अंदर चक शहजाद का इलाका आपको मालूम होगा, वहाँ पर एक फार्म हाउस था जहाँ पर ये लोग रहते थे और इस वक्त उसको अरेस्ट करने के बाद जो फॉरेंसिक टीमें हैं वो मौके पर पहुँची हैं। तमाम तर शवाहिद वहाँ से इकट्ठे कर लिए गए हैं और जो सारा की बॉडी थी उसको पिम्स अस्पताल इस वक्त शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी वजह तो सामने आ रही है, क्यों उसकी जान ली गई, मामला क्या था। तो कुछ खबरें ये सामने आ रही हैं कि जो शाहनवाज़ था, अयाज़ अमीर का बेटा, वो नशे का आदी था, वो इंटॉक्सिकेटेड था। उसने नशे की हालत में अपनी बीवी को मारा पीटा और कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि दोनों के दरमियान काफ़ी अरसे से झगड़ा चल रहा था, मामला ख़राब चल रहे थे। इस हवाले से कुछ जो पड़ोसी हैं, जो हमसाए, उन्होंने भी कुछ चीज़ें शेयर की हैं इदारों के साथ और बताया कि मामला क्या चल रहे थे। लेकिन इस यूट्यूब चैनल पर कुछ तस्वीरें भी मुझ तक पहुँची हैं, बहुत ही अफसोसनाक वो विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं, लेकिन मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकता यूट्यूब पॉलिसीज़ की वजह से। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ चुका है और इस वाक़े के अंदर शाहनवाज़ को गिरफ़्तार कर लिया गया है। दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता था और मामला बहुत ख़राब थे। नशे का आदी, उसको अब तक जो खबरें सामने आ रही बताया जा रहा है कि वो नशे की हालत में था और पुलिस ने इस हवाले से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी और बताया कि शाहनवाज़ ने, जो नज़र उनको आ रहा है, जो उनको मामला समझ आ रहा है, वो ये बात कर रहे हैं कि उसने उसका कत्ल किया है। लेकिन अब इस हवाले से अयाज़ अमीर साहब का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। यकीनी तौर पे आपने देखा होगा, वो बात कर रहे हैं कि बहुत ही अफसोसनाक अमल है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो साथ ये भी बात कर रहे हैं कि एक लीगल मैटर है। सहाफ़ी ने उनसे काफ़ी गुस्से का इजहार किया, बहुत सख्त सवालात भी किए, पूछा उनसे कि क्यों मारा और क्या वो नशे में था। इसका उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कह सकता, इसको लीगली तौर पर लेके चलेंगे और मामला जो भी होगा आप लोगों के सामने आ जाएगा। नाज़रीन, ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि इस्लामाबाद के अंदर ही वाक़या पेश आया था जब नूर मुकद्दम को इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। तमाम तर विजुअल आपने देखे थे और ज़ाहिर जाफ़र को जब पेश किया जाता था, उसका जब ट्रायल चला, पूरा मामला चला। लेकिन अब भी उस मामले के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि उसको फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया गया ज़ाहिर जाफ़र को, और वो तो क्लियर एंड कट केस था, सबको मालूम था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इस केस के अंदर भी जो मुलजिम है उसको मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और अयाज़ अमीर साहब भी इस चीज़ को एडमिट करते नज़र आ रहे हैं कि उनको मालूम है कि मामला क्या है। लेकिन इस हवाले से भी कुछ और भी खबरें सामने आ रही हैं और यकीनी तौर पे जो फॉरेंसिक टीमें हैं वो बहुत सारी चीज़ें भी सामने लेके आएंगी और जो पुलिस है वो मज़ीद शवाहिद, उन्होंने कहा है कि वो आवाम के सामने रखेंगे और इसकी शफाफ तरीके से तहकीकात होंगी। और यकीनी तौर पर बहुत ही अफसोसनाक खबर है, लेकिन जो भी इस हवाले से मज़ीद पेशरफ्त होती है, डेवलपमेंट होती है, आप लोगों को उससे अपडेट रखा जाएगा। ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।